हेलो स्टूडेंट्स। आज हम आपको मिलवाने वाले हैं एक बहुत ही खास गेस्ट से, एक इंजीनियर, आईएम पास आउट एंटरप्रेन्योर से और करंटली देश के सबसे तेज ग्रो हो रही एडटेक कंपनी बायजूस एग्जाम प्रेप के सीईओ से। बायजूस एग्जाम प्रेप एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां पर आज 3 करोड़ से भी ज्यादा स्टूडेंट्स को भरोसा है। तो दोस्तों, लेट्स वेलकम द co-founder and CEO of Byju's Exam Prep, Shobit Bhatnagar. So, hi Shobit, many engineers are watching this. हाँ जी, हाय अभिनव। तो सबसे पहले सर, बहुत सारे इंजीनियर्स इसको देख रहे हैं। सबसे पहला क्वेश्चन मेरा आपसे कि जब आप अपने कैरियर को शेप कर रहे थे अपने 12th क्लास के बाद या स्कूल लाइफ के बाद, तो आपने इंजीनियर्स को ही या इंजीनियरिंग ऑप्शन को ही क्यों ऑप्ट किया? आई थिंक अगर मैं बिल्कुल ही पीछे जाऊं, क्लास 11 12th में जब हम सब ज्यादातर लोग डिसाइड करते हैं कि इंजीनियर बनना चाहते हैं, मेरे ख्याल से उस टाइम पर ऐसा कोई स्पेसिफिक बड़ा रीजन नहीं था। वो शायद फैमिली ने बोला, बाकी आसपास सब अपने से बड़े लोगों को देखा था, मेरे बड़े कजन ब्रदर को देखा था, वो सब इंजीनियर थे, तो मैं भी इंजीनियर बनने चला। आई थिंक वो 4 साल इंजीनियरिंग के अंदर मुझे रियलाइज हुआ कि इंजीनियर बनना क्या होता है। और एक्चुअली आई एम ग्लैड, मैं काफी खुश हूँ कि मैं इंजीनियर बना। और एक इंजीनियर किस तरह प्रॉब्लम सॉल्व करता है, किस तरह काम करता है, वो सीख पाया। तो आई थिंक बाय चांस इंजीनियर बना शायद, बट ग्लैड कि इंजीनियरिंग चूज करी मैंने। ओके। आपने कब सोचा कि यार नहीं, अब मेरे को एक एडटेक कंपनी स्टार्ट करनी है जिससे करोड़ों स्टूडेंट्स का फायदा हो रहा है? और जब आपने सोचा और इस प्रोसेस में जब आपने सोचा होगा, बिल्ड किया होगा, और आज जब हम इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन रन भी कर रहे हैं, तो इंजीनियरिंग ने स्पेशली आपको किस तरीके से हेल्प की है? तो आई थिंक अपने करियर की शुरुआत के अंदर मैंने अलग अलग कंपनीज के अंदर काम किया। काम करते हुए मुझे एक चीज जो रियलाइज हुई वो ये था कि वो सारी अपॉर्चुनिटीज या जो भी मैं कर पा रहा था, उसका सबसे बड़ा रीजन ये था कि मुझे बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी पहले मिली थी पढ़ाई करने की, तैयारी करने की एग्जाम के लिए, एक अच्छे इंजीनियरिंग कॉलेज में जाने की, एक अच्छे एमबीए कॉलेज में जाने की। और जो भी चीजें एटलीस्ट मैं अपने करियर के शुरुआत में कर रहा था, वो ज्यादातर इसलिए कर पा रहा था क्योंकि वो अपॉर्चुनिटी मुझे अच्छी मिली थी। और बहुत सिंपल सा ऑब्जेक्टिव था उस टाइम पर कि ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स को उस लेवल की अपॉर्चुनिटी या उससे और अच्छी अपॉर्चुनिटी कैसे दे सकते हैं। एंड ये 2015 की बात है जब हमने ग्रेड अप स्टार्ट किया था, जो बायजूस एग्जाम प्रेप बन गया है। और उस टाइम पे इंटरनेट बहुत तेज ग्रो कर रहा था। ये वो टाइम था जब जियो बस आया था या उसके जस्ट बाद आया था। तो उस टाइम पे ये सब चीजें देखते हुए लग रहा था कि बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, बहुत बहुत सारे स्टूडेंट हैं और बहुत अच्छी क्वालिटी की पढ़ाई, तैयारी करने के तरीके सब तक लेके जाया जा सकते हैं। तो उस वजह से शुरुआत किया एडटेक के अंदर। इंजीनियर होना कैसे हेल्प किया इस जर्नी के अंदर? आई थिंक वो जो इंजीनियर होने से एक प्रॉब्लम सॉल्विंग का तरीका आप सीखते हैं, एंड मेरे ख्याल से वो हर जगह एप्लीकेबल हो जाता है, वो बहुत सारी जगहों पे एप्लीकेबल होता है। आप देखोगे कि पिछले कुछ टाइम में जितनी भी एंटरप्रेन्योर्स रहे हैं हमारे कंट्री में, तो स्टार्टअप्स बहुत तेज बढ़े हैं। ज्यादातर लोग इंजीनियर रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो एक शायद तरीका प्रॉब्लम सॉल्विंग का सीखते हो आप इंजीनियर बनते हुए, और वो फिर अप्लाई कर पाते हो हर जगह। और मेरे को ऐसा भी लगता है सर, आप करेक्ट करना अगर मैं सही सोच रहा हूँ, कि इंजीनियरिंग करते समय प्रॉब्लम सॉल्व करने का तरीका तो मिलेगा, इधर से नहीं हुआ तो उधर से हुआ, नहीं तो इधर से हुआ। और बहुत समय प्रॉब्लम सॉल्व भी होंगी और कई बार इंस्टेंटली प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होंगी। तो उस समय जो प्रेशर आता है, वो मेरे को लगता है कि इंजीनियरिंग के समय इतने सारे सब्जेक्ट्स होते हैं, असाइनमेंट होते हैं, लैब्स होती हैं, तो वो एक प्रेशर लेने का कैपेसिटी तो आ जाता है एक पर्सन पे। बिल्कुल कंप्लीटली एग्री। मतलब वो प्रेशर लेने का कैपेसिटी, तरीके ढूंढने का कैपेसिटी कि यार इस तरह नहीं सॉल्व हो रहा तो क्या इस तरह सॉल्व करके देखूं, वो सारी चीजें मेरे ख्याल से एक इंजीनियर होना, वो जो जर्नी होती है आपकी कॉलेज में या इंजीनियर बनने की, वो हेल्प करता है उन सब चीजों के अंदर, और वो पूरी लाइफ में काम आता ही है। बिल्कुल, मैं भी जब कभी पढ़ाता हूँ, यूट्यूब पे क्लास होती है, ऐप पे क्लास होती है, और कई बार तो बहुत एकदम एक क्लास के बाद विदाउट एनी गैप नेक्स्ट क्लास स्टार्ट हो रही है। तो उस समय मेरे को वो इंजीनियरिंग के समय आता है कि यार लास्ट सेमेस्टर तक, लास्ट दिन तक कुछ बहुत ज्यादा नहीं पढ़ा होता था, लेकिन फिर भी एग्जाम क्लियर कर लेते थे। तो वो प्रेशर लेना आ गया एक बार। हाँ, सही बात है। मतलब आई थिंक और मैं बहुत बार सर स्टूडेंट्स को कहता भी हूँ कि एक पत्थर पर चोट लगती है तो वो कंकर कंकर हो जाता है, और वहीं दूसरे पत्थर पर चोट लगती है तो वो शंकर शंकर हो जाता है। चॉइस आपका है कि आपको प्रेशर से कोलैप्स होना है या निखर के बाहर आना है। सही बात है, बिल्कुल सही बात है। आई थिंक और वो मेरे ख्याल से जो इंजीनियरिंग करना, या आप गेट की जैसे तैयारी कर रहे हैं या कोई भी बड़े कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करना, वो सब उसी जर्नी की रिपीटेशन है। मतलब वो वही है कि वो आप पहले प्रेशर कैसा झेल रहे थे, अगर आप पहले अच्छा कर पा रहे हो या आप तैयार हो उसको करने के लिए, तो आप
गेट जैसा एग्जाम भी निकाल पाओगे, ईएससी जैसा एग्जाम भी निकाल पाओगे, या और भी बड़े एग्जाम अगर देने जाते हो वो भी निकाल पाओगे। बिल्कुल। सर, जब आज से कुछ साल पहले हमने गेट कैटेगरी स्टार्ट किया था कि हम बच्चों को जो गेट का प्रिपरेशन कर रहे हैं हेल्प करेंगे, इंजीनियरिंग सर्विसेज वालों को हेल्प करेंगे, तो आपने उस समय पर ये सोचा था कि यार इतने कम समय में हम बच्चों की पहली पसंद बन जाएंगे? उस समय आप क्या आपका विजन था? और जो भी आपका, कई बार मैंने आपसे शायद ये मीटिंग्स में पूछा भी है कि सर उस समय जो आपका विजन था या टारगेट था या सोचा था यार इतने साल बाद हम यहाँ पर पहुंचेंगे, इस तरीके से बच्चों की मदद कर रहे होंगे, आपको लगता है कि वो पूरा हुआ? मेरे ख्याल से काफी कुछ पूरा हुआ, अभी और आगे बढ़ना है और बहुत जर्नी है, बहुत सारी चीजें कर रहे हैं, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो जैसे जैसे करते जाएंगे उस विजन की तरफ बढ़ते जाएंगे। पर मेरे ख्याल से जब हमने शुरुआत करी थी, वो काफी सिंपल बात, इस बात पे शुरुआत करी थी कि एक बहुत बड़ा एग्जाम है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड एग्जाम है, इसका जो पढ़ाई है वो काफी ज्यादा है, चाहे आप इतने सब्जेक्ट्स हैं, इतना डीप सब्जेक्ट होता है सारा, और उसके ऑप्शंस, उसके साधन बहुत कम जगहों पे मिलते हैं। मतलब अगर आप ऑफलाइन भी कोचिंग देखेंगे तो एक दो सिटीज हैं इंडिया में जहां पर आपको अच्छी मिलती है, उसके बाहर आप जाते हो तो टफ हो जाती है मिलनी, चाहे और एग्जाम्स में आपको काफी ऑप्शन मिल जाएंगे। तो वो एक रीजन था कि हमें लगा कि ऑनलाइन जितना लेके जा पाए और जितना ज्यादा अपॉर्चुनिटी, हम जितना ज्यादा ये कंटेंट स्टूडेंट को दे पाए, उतना ग्रो कर पाएगा गेट। और वो मिला हमको। मतलब पहले साल के अंदर ही काफी नंबर हमें दिखने शुरू हो गए थे। हमने जब बिल्कुल ही शुरुआत में कोर्स लॉन्च किया था, मुझे याद है कई स्टूडेंट्स हमारे पास फर्स्ट ईयर के बाद हमने प्रीवियस ईयर पेपर और बहुत सारा कंटेंट डाला था, खुद ही आ गए थे, कहा था कि आपकी वजह से हमने क्लियर किया, हमें तो उम्मीद भी नहीं थी कि पहले साल में इतने लोग आ जाएंगे। और तब से अभी तक की जर्नी, आई थिंक आप तो बहुत क्लोजली रहे हैं उसका पार्ट, अभी हमने बहुत सारी ग्रोथ देखी है उसके अंदर। बिल्कुल सर, मेरे खुद के छोटे भाई ने जब ग्रेड अप था, अब तो बाइजू एग्जाम प्रेप है, तो यहाँ पर जो यूट्यूब पे क्लासेस होती थी उस समय पर, और जो टेस्ट होते थे, टेस्ट उसको यहाँ के बहुत ही ज्यादा पसंद थे। क्लासेस तो पसंद थी, लगाता भी था। उसके बाद उसने आईआईटी क्लियर किया, एग्जैक्ट रैंक नहीं है, 242 243 ऐसा कुछ रैंक था उसका गेट में। और उसके बाद उसने पीएसयू एयरपोर्ट अथॉरिटी भी क्लियर किया, तो उसको खुद मिली। और बहुत सारे मेरे जो स्टूडेंट्स थे पहले, उनको भी इस यूट्यूब से, चाहे हम पढ़ा रहे हैं, चाहे हम कंटेंट दे रहे हैं ऐप पर या क्लासेस पर, कोर्सेज पर, बहुत हेल्प किया। और हालांकि मैंने आपसे वो क्वेश्चन पूछा था, पर मैं भी थोड़ा सा आंसर देता हूँ कि हमने वो अचीव किया कि नहीं किया, बहुत हद तक हमने अचीव किया है। और आज से 10 साल बाद या आज भी, कभी भी हम, ये आदमी ये सोच लेना कि अचीव कर लिया है तो फिर आगे कुछ बचता ही नहीं है, तो कभी ये सोचना ही नहीं है कि मुकाम हासिल कर लिया है, अभी और आगे जाना है अपन को। सर, दूसरा मेरा आपसे सवाल है कि टाइम बहुत चेंज हो गया है। आज से मैं जब 20 साल पहले या 25 साल पहले की बात करूं, तो बच्चे जब इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ रहे होते थे तो उनका गेट और ईएससी प्राइमरी मोटिव नहीं रहता था। बहुत सारे बच्चे कॉर्पोरेट में जाते थे या कोई प्लेसमेंट लेते थे। लेकिन इन पिछले 7-8 सालों में बच्चों का रुझान ड्रास्टिकली चेंज हो गया है। चाहे वो आपके पास एनआईटीज के स्टूडेंट हो, आईआईटीज के हो, प्राइवेट कॉलेज के स्टूडेंट्स हो, आज सबका पहला पसंद है कि यार गेट क्लियर करना है, ईएस ऑफिसर बनना है। और हो भी क्यों ना, क्योंकि गेट एक गेट है, लेकिन उसके बाद मल्टीपल ऑप्शंस खुल जाते हैं, चाहे वो डीआरडीओ हो, बार्क हो, आईआईटी हो, आईएससी, एमटेक हो, पीएसयूज हो। तो इस चेंज को लेकर जो बच्चों का चेंज हो गया है और गेट और ईएससी उनका पहला पसंद बन गया है, जो भी बच्चा इंजीनियरिंग ग्रेजुएट कर रहा है, इस चेंज के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? आपने जो बोला कि गेट कितनी अपॉर्चुनिटीज खोल देता है, मतलब वो गेट क्या है, एक गेटवे टू मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज है, वैसा एक एग्जाम है, वो बिल्कुल सच भी है। बहुत सारे लोग, एक इंजीनियरिंग, हम अंडर ग्रेजुएट में जाते हैं, इंजीनियरिंग के अंदर कई लोग सोच के जाते हैं कि मैं आईआईटी जाऊंगा, यूजी में नहीं हो पाता, जेई क्लियर करके नहीं जा पाते। गेट बेसिकली आपको दूसरी अपॉर्चुनिटी दे देता है कि आप आईआईटी जा सकते हो, आप उस लेवल पे रिसर्च कर सकते हो, उस लेवल के इंस्टीट्यूशन में जा सकते हो, पीएसयू जॉब्स में जाने की अपॉर्चुनिटी देता है। दूसरा, मेरे को ये भी लगता है कि अब इतने सारे कॉलेजेस हैं हमारे कंट्री के अंदर, गेट ना एक टेस्ट या एक क्लियर की तरह भी एक्ट करता है कि एक्चुअली आपने कर तो ली इंजीनियरिंग, बट आप कहाँ तक पहुंचे हो, और वो ज्यादा से ज्यादा बच्चे रियलाइज कर रहे हैं। तो कॉलेज में, और दूसरी मेरे ख्याल से एक बड़ी चीज गेट ने भी, जो आईआईटीज ने भी ये चेंज किया कि थर्ड ईयर में भी आप एग्जाम दे सकते हैं। मेरे ख्याल से वो गेट एक अपॉर्चुनिटी क्रिएट करने लगा है अब, कि आप काफी जल्दी उसकी तैयारी शुरू कर सकते हैं, गेट का एग्जाम देके एक रैंक लेके आ सकते हैं, उसके बाद भी आप प्लेसमेंट्स के बारे में अपने सोच सकते हैं, और आपको हमेशा पता है कि मेरा ये टेक्निकल लेवल है, मेरे पास ये अपॉर्चुनिटीज ओपन है, प्लेसमेंट्स मेरे चॉइस की लगे ना लगे, बट गेट एज एन अपॉर्चुनिटी एग्जिस्ट करती है। कई स्टूडेंट्स के केस में वो उल्टा भी हो जाता है, जो बहुत क्लियर है कि यार मेरे को तो रिसर्च में जाना है या मेरे को तो पीएसयू में जाना है, वो तो गेट को फर्स्ट ऑप्शन ही रख देता है। बट मुझे लगता है जो बहुत सारे स्टूडेंट्स प्लेसमेंट्स को फर्स्ट ऑप्शन रखते हैं, उनके लिए भी गेट अब बहुत अच्छा ऑप्शन हो गया, क्योंकि आप थर्ड ईयर में भी दे सकते हो,
क्योंकि आपने गेट दे दिया तो आप अपनी प्लेसमेंट्स के अंदर भी बेटर कर पाओगे, आपने टेक्निकल स्टडी उस लेवल पे कर ली है जो ज्यादातर कॉलेजेस में उस लेवल पे नहीं हुई होती है। बिल्कुल। और सर मैं बहुत समय अपने स्टूडेंट्स को कहता भी हूँ यार आपको पीएसयू जाना है, इंजीनियरिंग सर्विसेज जाना है, स्टेट सर्विसेज जाना है, तो आपके पास गेट है या सिमिलर टाइप ऑफ एग्जाम है जिनमें सिलेबस सेम है। कोई बच्चा ऐसा है कि नहीं सर मेरे को नहीं जाना है पीएसयू में, मेरे को नहीं जाना है इंजीनियरिंग सर्विसेज में, मेरे को प्राइवेट कंपनी में या प्लेसमेंट कोर कंपनी में जाना है, तो बिल्कुल जाइए। लेकिन उसको मैं यही बताता हूँ आप चले जाइए, आपका वहां पर इंटरेस्ट है, लेकिन अगर आप एमटेक करने के बाद जाएंगे तो आपका जो पैकेज होगा प्लस आपकी जो ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज होंगी वो बहुत ज्यादा होंगी। तो बेटर है कि आप 2 साल और गेट दे के एमटेक क्लियर कर लीजिए, और फिर आपको अगर पीएसयू में जाना है तो बहुत अच्छी बात है, इंजीनियरिंग सर्विस में जाना अच्छी बात है। अगर आपका चॉइस प्राइवेट भी है तो आप जा सकते हैं। एमटेक के बाद आपका ग्रोथ ज्यादा होगा, ऑफ कोर्स पैकेज भी बच्चों का बहुत कंसर्न रहता है, वो भी ज्यादा होगा। नहीं, और बहुत केसेस में ऐसा होता है कि लोग जॉब ज्वाइन कर लेते हैं और 2 साल के बाद फिर वो रियलाइज करते हैं कि यार नहीं, अब इसमें ना मैं रुक गया हूँ, मेरे को इससे ज्यादा ग्रो करने के लिए एक मास्टर्स करना पड़ेगा। वो चाहे इंजीनियरिंग में आगे बढ़ना हो तो गेट कर लेते हैं, या फिर एमबीए करके कॉर्पोरेट उसमें करियर में आगे बढ़ना हो। बट गेट ने इस अब जो चेंज कर दिया है, जो पिछले 1-2 साल से चेंज हुआ है कि थर्ड ईयर में भी दे सकते हैं, वो एक अपॉर्चुनिटी बहुत पहले क्रिएट हो गई है। बिल्कुल। आपके पास कॉलेज में टाइम है, आप अभी क्यों नहीं कर लेते हो जो आप सोच रहे हो कि मैं 2 साल बाद कर लूंगा। तो मतलब मुझे लगता है एक बहुत अच्छा बड़ा एग्जाम है अब, और एक ट्रू टेस्ट ऑफ नॉलेज है, और अपॉर्चुनिटीज बहुत सारी खोल देता है। बिल्कुल। और अगर कोई बच्चा थर्ड ईयर एग्जाम में प्रिपेयर कर रहा है और वो रैंक फोड़ देता है तो फिर उसके लिए फोर्थ ईयर एक फ्री हिट की तरह होगा, नो बॉल फ्री हिट, कि अगर बहुत अच्छा रैंक फोड़ दिया तब भी ठीक है, अदरवाइज सिक्योर तो है ही कैरियर, कि यार इतनी रैंक से एक पीएसयू है, ये वाला एमटेक स्पेशल तो मिल ही जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल सही। आई थिंक आप वैसे भी अभिनव काफी क्रिकेट की एनालॉजी पढ़ाते हुए भी देते हैं। मेरे ख्याल से ये पॉइंट आपने बिल्कुल सही बोला कि फोर्थ ईयर जो है वो फ्री हिट हो जाएगा, फ्री हिट हो जाएगा आपने पर थर्ड ईयर उसके लिए आपको फोड़ना है। सर आज से जब कुछ साल पहले हमने यूट्यूब चैनल खोला था, चाहे वो इंग्लिश यूट्यूब चैनल हो, हिंदी यूट्यूब चैनल हो, तो हमारा एक ही मोटिव था कि जो बच्चे पेड कोर्स अफोर्ड नहीं कर पाते हैं वो कंटेंट ले लें यूट्यूब से। और हमारा बहुत सिस्टमेटिक वे में कंटेंट ऐप पर भी है, जहां पर बच्चे के पास ना सिर्फ क्लासेस बल्कि आपके पास क्विजेस, टेस्ट सीरीज, एमएसक्यू क्वेश्चन, नोट्स, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, सब कुछ है। इनफैक्ट आज के समय पे अगर कोई बच्चा अफोर्ड नहीं कर पा रहा है तो हमने इतने सारे स्कॉलरशिप बच्चों के लिए अवेल कर रखे हैं कि वो उनको यूज करके पेड कोर्स भी ले सकता है। स्टिल आप एक बच्चे को जो अभी सेकेंड ईयर में है या थर्ड ईयर में है और यूट्यूब का हमारा स्टूडेंट है और यूजर है, उसको आप क्या गाइड करना चाहेंगे कि किस तरीके से वो अपनी प्रिपरेशन यूट्यूब से या बायजूस एग्जाम प्रेप ऐप से ले सकता है? तो जब से हमने शुरुआत करी, जो हमने पहले भी बात करी थी ना, हमारा हमेशा ऑब्जेक्टिव तो यही रहा है कि हम ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स तक एक अच्छा हाई क्वालिटी कंटेंट, चाहे वो क्लासेस हो, चाहे वो टेस्ट सीरीज हो, चाहे वो प्रीवियस ईयर पेपर हो, उनके सॉल्यूशंस हो, वो लेके जा सके। और चाहे वो हम फ्री में डालते हैं जो कि यूट्यूब पे मिलता है, या कई सारी चीजें बायजूस एग्जाम प्रेप ऐप पे भी फ्री होती हैं, या हम अपने पेड जो कंप्लीट कोर्स होता है जो एक स्ट्रक्चर के अंदर है उसमें डालते हैं, वो क्वालिटी हम हर जगह मेंटेन करते हैं। मेरे ख्याल से जो एक स्टूडेंट यूट्यूब का मेन जो पर्पस है, या जो एक सबसे बड़ी एडवांटेज है, तो एक बारी वो डिसाइड कर लेता है कि उसको गेट की तैयारी करनी है, तो फिर वो हमारे कोर्सेज के अंदर एनरोल कर सकता है, और स्कॉलरशिप टेस्ट के थ्रू, जैसे अगर उसके लिए बहुत महंगा पड़ रहा है कोर्स तो काफी ज्यादा स्कॉलरशिप्स वगैरह भी मिल सकती हैं उसको। तो मेरा मानना ये है कि यूट्यूब एक बहुत अच्छी जगह है जहाँ पर बहुत अच्छा कंटेंट, और स्पेशली हमने अपनी तरफ से बहुत अच्छा क्वालिटी का कंटेंट प्रैक्टिस के लिए, कॉन्सेप्ट के लिए सब डाल रखा है। स्टूडेंट आकर वो हमेशा जरूर देखना चाहिए, और स्पेशली जो बिल्कुल शुरुआत में है उसको तो पक्का यूज करना चाहिए उसको। हाँ बिल्कुल। जब आप 12th के बाद जेई का एग्जाम दे रहे थे इंजीनियरिंग के लिए, और अपने ग्रेजुएशन के बाद बीटेक के बाद आप कैट का एग्जाम दिए जिसमें आपने आईएम क्लियर किया, उस समय पर एज अ स्टूडेंट आपको क्या क्या दिक्कतें होती थी क्वेश्चंस के लिए या कॉन्सेप्ट के लिए, और उनको आप कैसे ओवरकम करते थे? तो जब मैंने सारी तैयारी करी तब ऑनलाइन एग्जिस्ट ही नहीं करता था कुछ भी। बिल्कुल। तो जो भी होता था हम अपनी ऑफलाइन क्लास में जाते थे, बुक्स होती थी। मेरे ख्याल से उस टाइम के कंपैरिजन में आज बहुत बहुत ज्यादा कंटेंट अवेलेबल है, बहुत आसान है एक्सेस करना, पर साथ में उतनी डिस्ट्रैक्शन भी ज्यादा है। उस टाइम पे इंस्टाग्राम नहीं था, व्हाट्सएप नहीं था, कुछ भी और डिस्ट्रैक्शन नहीं था, वो बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं। तो मेरे ख्याल से जो तैयारी करने की रिक्वायरमेंट है वो तब से अभी थोड़ी चेंज भी हो गई है। ज्यादा जरूरी है कि आप डिस्ट्रैक्शंस अवॉइड करो। कंटेंट जो चाहिए आपको, जो भी चीजें चाहिए तैयारी करने के लिए, मेरे ख्याल से उनमें से कुछ भी अब पाना मुश्किल नहीं है। तो आप अपना टाइम डिफाइन करो, उसके अंदर आप तैयारी कर रहे हो।
एक जो मेरे ख्याल से मैंने शायद शुरुआत में गलती करी थी, बाद में मुझे भी रियलाइज हुआ था, वो ये था कि मॉक टेस्ट देना शायद सबसे जरूरी चीज है। और गेट में स्पेशली स्टूडेंट हमेशा ना ये बात करता रहता है कि सर अभी सिलेबस नहीं खत्म हुआ, सिलेबस खत्म होगा फिर दूंगा, और वो बोलते बोलते दिसंबर एंड जनवरी आ जाता है, तो 4 हफ्ते ही रह जाते हैं एग्जाम को। मेरे ख्याल से मॉक टेस्ट अभी शायद अगर 23 का एग्जाम दे रहे हो ना, तो आज सही टाइम है जब आपको शुरू कर देना चाहिए। हो सकता है आपने सारा सिलेबस नहीं खत्म किया होगा, कोई नहीं, क्या होगा, आप 65 में से 5 क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे, वो अगली बार ही कर लेना, वो पता लग जाएगा कौन से टॉपिक आपके मिसिंग है, वो इंप्रूव हो जाएंगे। बट टेस्ट देना आज से आपको शुरू कर देना चाहिए, मेरा सिंपल मानना है। मेरे हिसाब से अगर मैंने भी अपने जेई के टाइम पे या कैट के टाइम पे टेस्ट देना और पहले शुरू कर दिया होता, तो मैं शायद और अच्छा कर पाता। बिल्कुल मेरे ख्याल से उस समय ये बहुत सारे स्टूडेंट के साथ था, क्योंकि मैं भी उस समय जब जेई दे रहा था या जब मैं गेट एग्जाम दे रहा था, तो मैंने भी मॉक टेस्ट शायद से एक भी नहीं दिया होगा, या गेट का शायद एक मॉक टेस्ट दिया है, जेई के समय मैंने कोई मॉक टेस्ट दिया ही नहीं था। तो उस समय शायद बहुत सारे स्टूडेंट्स मॉक टेस्ट पे ज्यादा भरोसा नहीं रखते थे, क्योंकि मेरा उस समय मानना था यार कि कॉन्सेप्ट आता है और टीचर ने कौन समझाया, मेरे को समझ आ गया तो मैं कर लूंगा। लेकिन एग्जाम में पता चलता था कि यार अगर मैं वही चीज प्रैक्टिस करके आया होता तो कम समय लगता और मैं ज्यादा उसको इफेक्टिवली और कर पाता विद मोर एक्यूरेसी। और एग्जाम का ना एक टेम्परामेंट अलग होता है, वो 3 घंटे होते हैं, वो एक अलग प्रेशर होता है। दूसरा क्या है, जब आपने पढ़ाई करी होती है, आपने एक कॉन्सेप्ट के 10 क्वेश्चन एक साथ कर लिए होते हैं, उस टाइम पे क्या हो रहा है कि पूरे 4 साल के सिलेबस के क्वेश्चन एक साथ आ गए हैं। बिल्कुल। तो जब तक आपको उसका एक्सपीरियंस नहीं होता ना, तब तक आप जब एग्जाम देने जाते हैं और पहली बार ही आप उसको एक्सपीरियंस करते हैं, आप मतलब वो वैसे ही है जैसे आप एक स्प्रिंट करने जा रहे हैं और आप पहली बार ही फुल रन ही आपने जाकर स्टेडियम में किया, तो उसका सेंस नहीं बनता ना। बिल्कुल। हम अपनी ऑफरिंग्स जो लगातार इंप्रूव कर रहे हैं। जब मैंने ज्वाइन किया था तो हम सिर्फ लाइव क्लासेस पढ़ाते थे, अब हम लाइव क्लासेस भी बच्चा ले सकता है, और अगर वो रिकॉर्डेड क्लास लेना चाहे तो वो भी ले सकता है। कोई ऑफिस गोइंग स्टूडेंट है या जिसके आवर्स फिक्स नहीं है, तो वो लाइव क्लास भी ले सकता है, या उसको रिकॉर्डेड लेना है तो रिकॉर्डेड ले सकता है। प्लस आज से कुछ साल पहले हम बच्चों को जितना भी कंटेंट था, क्वेश्चंस थे, हम सॉफ्ट कॉपी में देते थे। आज के समय पे हम प्रिंटेड वर्कबुक्स हमारी हैं, हम प्रिंटेड वर्कबुक से पीवाईक्यू देते हैं, प्लस वर्कबुक देते हैं जिसमें एमएसक्यू क्वेश्चन सब कुछ रहता है। तो आने वाले समय में आपका जो विजन होगा, या हम कुछ और इम्प्रूव कर सकते हैं अपने ऑफरिंग्स में, या कुछ और चीजें ऐड होने वाली हैं? हम मेरे ख्याल से पिछले 4-5 साल के अंदर हर साल ही अपनी ऑफरिंग को और बेटर करते गए हैं। बिल्कुल। और हमेशा ऑब्जेक्टिव रहेगा कि हम उसको और बेटर करते रहें। अभी अगले कुछ महीने में हम जैसे ईएससी एग्जाम है, उसके अंदर और चीजें ऐड करेंगे। हमने अभी वर्कबुक्स के अंदर ईएससी का कुछ भी नहीं था, अभी हम वो ऐड करेंगे। ईएससी इंटरव्यू वाले फेज के अंदर हम कुछ नहीं दे रहे थे, मेरे ख्याल से ऑप्शंस भी बहुत कम होते हैं स्टूडेंट्स के पास, हम उस चीज को ऐड करेंगे। अच्छे पैनल मेंबर्स लेके आ रहे हैं, उनके साथ ईएससी इंटरव्यू के ऊपर काम करेंगे। तो गेट एक ऐसा एग्जाम है, या ईएससी एक ऐसा एग्जाम है जिसका सिलेबस, जिसका कंटेंट इतना ज्यादा वास्ट है कि आप और इम्प्रूवमेंट पे इम्प्रूवमेंट करते जा सकते हैं। मेरे ख्याल से वो हमारा हमेशा ऑब्जेक्टिव रहेगा। ईएससी अभी ऐड कर रहे हैं, कल हम इंटरव्यू वाली चीज ऐड करेंगे, परसों और भी कुछ चीजें इसके अंदर ऐड करते जाएंगे, तो हम इम्प्रूव करते जाएंगे अपने प्रोडक्ट को। ओके, सो थैंक यू शोभित फॉर योर वैल्यूएबल टाइम। कुछ फाइनल टिप्स हमारी ऑडियंस के लिए? आई थिंक ये कहना चाहूंगा कि 4-5 महीने रह गए हैं गेट के लिए। आई होप आप लोगों की तैयारी सॉलिड है, और जितनी भी है, जितनी आपको लगती है, मैं गारंटी दे सकता हूँ उससे बहुत बेटर है। आपको बस अपने टेस्ट देने चाहिए, प्रैक्टिस करनी चाहिए, और घबराना नहीं चाहिए, डरना नहीं चाहिए। बीइंग एन इंजीनियर एंड स्पेशली अगर आप कॉलेज में ही हैं, इट्स वन ऑफ द बेस्ट टाइम ऑफ योर लाइफ। डू एंजॉय दैट टाइम, बट ऑल्सो मेक श्योर कि आप अपने आगे करियर के लिए जो भी बेस्ट है वो करते रहें, एंड ऑल द वेरी बेस्ट। तो दोस्तों, ये थे हमारे साथ बायजूस एग्जाम प्रेप के को-फाउंडर एंड सीईओ शोभित भटनागर। जितना भी आपको उन्होंने टिप्स दिया है, और जो लगातार हम भी आपको टिप्स दे रहे हैं, दोस्तों यकीन मानिए, आने वाले कुछ महीने अगर आप इन सब चीजों को फॉलो कर लेते हैं, डिस्ट्रैक्शन फ्री अपना फोकस माइंड से आगे चल लेते हैं, तो वो कैरियर या वो जो मंजिल आपने सोची थी वो बहुत दूर नहीं है। बायजूस एग्जाम प्रेप की पूरी टीम आपके साथ है, लेकिन आप भी अपना इसमें एफर्ट मिला देते हैं और ये कॉम्बिनेशन बन जाता है। दोस्तों, जो भी टारगेट आपने सेट किया था उसको अचीव करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, आप इजीली इफेक्टिवली उसको अचीव कर पाएंगे। सो थैंक यू, स्टे ट्यून्ड।